नमस्कार, मेरा नाम है निधि। रोज की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने शिक्षा और रोजगार से जुड़ी दिन भर की खबरों के साथ। आज की सबसे अहम खबर आ रही है राजस्थान और दिल्ली से। दरअसल खबर एक ही है, लेकिन राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान के आईटी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का 10वां दिन है। दरअसल राजस्थान के बेरोजगार उम्मीदवार राजस्थान सरकार द्वारा जारी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के खिलाफ पिछले 10 दिन से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जरूरी मुद्दों जैसे शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाता है। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में लंबे समय से लंबित कंप्यूटर भर्ती और संविदा के मामले को लेकर अब युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। राजस्थान के युवा सीएम गहलोत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अब दिल्ली और यूपी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को भी उनकी बात याद दिलाते हुए राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा के आधार पर निकाली गई भर्ती को रद्द कर स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। दरअसल बेरोजगार युवाओं की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार युवाओं ने पहले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में राजस्थान चुनाव में कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार बनने पर 2020 से 21 के बजट में बिंदु संख्या 99 पर राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की। इसके 5 दिन बाद में शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से सरकार को 14,601 पदों की आवश्यकता बताते हुए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद हमारी ओर से राजस्थान में ट्विटर और धरने के माध्यम से सरकार को उसकी बजट घोषणा याद दिलाई जाती रही, लेकिन 1.5 साल बाद भी जब सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं निकाली तो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स ने कोरोना काल में घर से ही वर्चुअल धरना शुरू किया, जो 24 दिन तक चला। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 10,500 पदों पर कैडर बनाकर संविदा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। साथ ही इनकी अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की घोषणा हुई, लेकिन लंबे समय से नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगारों ने संविदा भर्ती का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के युवा यूपी और दिल्ली में प्रदर्शन करने लगे, जिसे आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली में प्रदर्शन की, तो आपको बता दें कि युवा राजस्थान से दूर आकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविदा भर्ती का जमकर विरोध किया था। संविदा भर्ती को बेरोजगारों का अपमान बताया था, उसे युवाओं का अपमान बताया था। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने खुद 10,453 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती संविदा के आधार पर निकाली है, तो युवा बेरोजगार प्रियंका गांधी से उनके दोहरे मापदंड पर सवाल कर रहे हैं कि वो आखिर क्यों राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे युवाओं के अपमान के खिलाफ नहीं बोल रही। मिली जानकारी के अनुसार कंप्यूटर बेरोजगारों ने बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ के कांग्रेस मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किया और प्रियंका गांधी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। युवाओं का कहना है कि जब तक ये राजस्थान में लागू होने वाले युवा अपमान भर्ती को वापस नहीं ले लेती, तब तक राजस्थान के बेरोजगार लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही युवकों ने भर्ती को लेकर निराशा हाथ लगने पर एक अनोखा विरोध का तरीका निकाला है। दरअसल युवा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और दिल्ली की सड़कों पर मुर्गा बनकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती संविदा पर लेने के फैसले पर पुनर्विचार करें। अगर कानून सम्मत कोई निर्णय लिया जा सकता है तो लिया जाएगा। दरअसल डोटासरा ने बुधवार को कहा कि राजस्थान सरकार अब जो भी नौकरी देगी उसमें रिटायरमेंट की तारीख से पहले किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशकों की संविदा आधारित भर्ती की समीक्षा भी की जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन होगा।
डोटासरा ने कहा कि फिलहाल कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में संविदा पर अनुदेशक लेने का फैसला लिया गया है। अगर कंप्यूटर के व्याख्याता लेते हैं तो वो स्थायी लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, शिक्षित बेरोजगारों को कैसे अधिक से अधिक नौकरी के अवसर दिए जाए, इस पर हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हम युवाओं की समस्या और चिंताओं के समाधान की हर कोशिश करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आगे आने वाली जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जॉब्स इटर्नल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन परिणाम के साथ ही एक अन्य मामला भी सामने आया है। दरअसल 10वीं कक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में तकरीबन 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 0 अंक मिले हैं। हालांकि बोर्ड ने इन विद्यार्थियों को 198 ग्रेस अंक देकर पास कर दिया है, यानी 100 में से प्रत्येक विद्यार्थी को 6 विषयों में 33 अंक मिले हैं। बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि 198 ग्रेस अंक देने का मतलब यही है कि उन 100 विद्यार्थियों ने कक्षा 9वीं और 10वीं की यूनिट परीक्षाओं में एक भी अंक हासिल नहीं किए थे। संभावना तो ये भी बताई जा रही है कि इन विद्यार्थियों ने केवल विद्यालय में अपना नाम लिखवाया हो और वे कभी विद्यालय गए ही ना हो। साथ ही बोर्ड के अधिकारी ने यह भी बताया कि 1,60,000 विद्यार्थियों को 60 अंकों तक ग्रेस नंबर दिए गए हैं। वहीं 45,000 को 60 से 100 के बीच ग्रेस नंबर मिले हैं, यानी तकरीबन 2,05,000 विद्यार्थियों को ग्रेस नंबर देकर प्रमोट किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और 40/40/20 फॉर्मूले के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था, जिसमें 9वीं कक्षा के 40%, 10वीं के यूनिट टेस्ट के 40% और इंटरनल असेसमेंट के 20% अंक शामिल हैं। आज की अंतिम खबर के बारे में आपको बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं के लिए तिथियों में बदलाव किया है। जारी नोटिस के अनुसार आयोग ने HCS और अदर अलाइड सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तिथि में बदलाव किया है। इस परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2021 को 2 पालियों में होना संभावित है। पहले इस परीक्षा का आयोजन 30 मई 2021 को विभिन्न केंद्रों पर होना था, जिसे आगे बढ़ाकर 22 अगस्त 2021 कर दिया गया था। अब फिर से परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की गई है। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। सरकारी नौकरी तलाश रहे 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक भर्ती निकाली है, जिसमें चयनित होने पर प्रत्याशियों को 26,600 से 90,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत यह भर्ती प्रक्रिया जूनियर असिस्टेंट पद की 120 रिक्तियों के लिए है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई है और यह 15 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। आवेदकों के पास न्यूनतम 40% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का डिप्लोमा होना और MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट का ज्ञान होना अनिवार्य है। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और SC/ST के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, जनरल के लिए 30 वर्ष और OBC के लिए 33 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS ने मेडिकल और नॉन मेडिकल पद की 61 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2021 है। बात करें योग्यता की तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए आवेदकों के पास MD या MS, मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, डेंटल ऑफिसर के लिए BDS, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट के लिए 12वीं के साथ DMLT और BSc, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा, फार्मासिस्ट के लिए 12वीं, B.Pharm और D.Pharm, डेंटल ATH के लिए 12वीं के साथ डिप्लोमा, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा, ड्राइवर के लिए 8वीं कक्षा के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, क्लर्क और DEO के लिए ग्रेजुएट और चौकीदार के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑफिसर इंचार्ज पद को डिफेंस अधिकारियों के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष, डेंटल ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज के लिए 65 वर्ष, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए 70 वर्ष, मेडिकल ऑफिसर के लिए 69 वर्ष और बाकी सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष होना जरूरी है। इस भर्ती के तहत मेडिकल स्पेशलिस्ट को 1 लाख रुपये, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज को 75,000 रुपये और DEO चौकीदार, सफाई वाला और क्लर्क को 16,800 और ड्राइवर को 19,700। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट और फीमेल अटेंडेंट को 28,100 रुपये वेतनमान स्वरूप दिया जाएगा।
आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही इसमें दी गई जानकारी द्वारा आपकी या किसी और की मदद होती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।